घंटा 12वीं क्लास में हिंदी का है। पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल इनके लेखक हैं। इसमें जो व्याख्या है उसमें एक गद्यांश आता है, उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ इस पाठ का। दूसरा, धरती माता की कोख पे जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पूर्व की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। अब ये गद्यांश है, इसमें से 5 प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो बनता है वह है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक का क्या संदेश देना चाहता है। इसका उत्तर बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हम पृथ्वी अर्थात भूमि के महत्व को समझते हुए उसके विविध पक्षों से परिचित होना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। दूसरा प्रश्न बनता है, गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, गद्यांश में धरती को वसुंधरा कहा गया है क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न बनता है, पृथ्वी के देह सजाने से लेखक का क्या आशय है। पृथ्वी की देह सजाने से लेखक का आशय यह है कि वहाँ बहने वाली नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप दे देती हैं और इस मिट्टी से पृथ्वी की यथा धरती माता की देह सस्ती है, अर्थात धरती फलती फूलती व उपजाऊ बनती है। चौथा प्रश्न है, छोटे छोटे पत्थर प्रसाधन एवं सौंदर्य हेतु किस प्रकार उपयोगी होते हैं। पहाड़ों से टूटे हुए, इसका उत्तर है, पहाड़ों से टूटे हुए छोटे पत्थर नदियों के प्रभाव के साथ बहते हुए किनारे पर लग जाते हैं, जो सूर्य की किरणों से चमकते रहते हैं। इन्हीं पत्थरों पर कुशल कारीगरों द्वारा कारीगरी करते हुए उनके स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है और इनका प्रयोग प्रसाधन एवं सौंदर्य के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न 5वां बनता है, दिन रात का समास विग्रह करते हुए उसका भेद बताइए। दिन और रात समास विग्रह होता है और यह द्वंद्व समास का भेद है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न बन जाते हैं। अगर 5 प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे।